निर्भया, ये नाम लेते ही आज भी रूह कांप जाती है। लगा था कि अब इससे भी ज्यादा कोई क्या दरिंदगी कर सकता है। लगा था कि देश जागेगा, सिस्टम जागेगा, इंसानियत शर्मिंदा होगी और सुधरेगी। लेकिन नहीं, दरिंदगी की हद वहीं नहीं रुकी। 23 मई मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक और रूह कपा देने वाली घटना सामने आती है। एक 45 साल की महिला जो एक शादी से अपने घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में दो हैवान मिल जाते हैं। उसे जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले जाया जाता है, शराब पिलाई जाती है और फिर जो हुआ वो सुनकर भी दिल दहल उठता है। महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसकी बेरहमी से पिटाई होती है, फिर हैवानियत का वो चेहरा दिखता है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड और लकड़ी डाली जाती है और इतना भी काफी नहीं था इन दरिंदों के लिए। उन्होंने महिला के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसकी आंतें तक बाहर निकाल दी और फिर अत्यधिक खून बहने से महिला की वहीं पर मौत हो जाती है। सोचिए, इंसान की शक्ल में कैसे जानवर घूम रहे हैं हमारे आसपास। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि ना कोई न्यूज चैनल इस पर बहस कर रहा है, ना ही कोई नेता। बस 2-4 दिन की सुर्खियां, 2-3 स्टोरीज, एक कैंडल मार्च और फिर सब चुप। क्यों? आखिर क्यों? क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है? क्या औरत की इज्जत का कोई मतलब नहीं बचा इस समाज में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना आसान है, लेकिन बेटी बचती कहाँ है? वो तो स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, ऑफिस, यहाँ तक कि अपनी खुद की शादी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग तक हर उम्र की महिला हैवानियत की शिकार हो रही हैं और हम बस देख रहे हैं। कभी खबर पढ़कर अफसोस करते हैं तो कभी 2 मिनट का गुस्सा जताकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हम इसी तरह चुप रहेंगे? क्या फिर एक और निर्भया का इंतजार करेंगे? या अब वक्त है कि हम चीखें, सवाल करें और सड़कों पर उतरें? कोलकाता की मौमिता दास हो या खंडवा की ये पीड़िता, क्या ये सिर्फ एक स्टेटस तक सीमित रह जाएंगी? क्या ये सिर्फ कैंडल मार्च की कहानियां बनकर रह जाएंगी? अब बात करने का वक्त नहीं है, अब एक्शन का वक्त है। अब चुप्पी नहीं, अब क्रांति चाहिए। अब डर नहीं, दहाड़ चाहिए। अब सहना नहीं, लड़ना होगा, क्योंकि अब बस एक ही सवाल है, आखिर कब तक?